तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फीजेंट और मोनाल क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है, शीतोष्ण पर्णपाती वन है। शीतोष्ण पर्णपाती वन में पाए जाने वाले पक्षी हैं। भूमध्य सागरीय वनस्पति है या फिर शंकुधारी वन है। फीजेंट और मोनाल क्या होता है, आप में से कितने लोगों को पता है? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शीतोष्ण पर्णपाती वन में पाए जाने वाले पक्षी। ठीक है, फीजेंट और मोनाल क्या है? शीतोष्ण पर्णपाती वन में पाए जाने वाले पक्षी हैं। आपको पता है शीतोष्ण पर्णपाती वन क्या होते हैं, कैसे होते हैं? जब आप उच्च अक्षांश की ओर बढ़ोगे ना, तो वहाँ बढ़ने पर अधिक यानी बहुत ज़्यादा शीतोष्ण पर्णपाती वन आपको मिलेंगे। और ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये शीतोष्ण पर्णपाती वन? ये होते हैं उत्तरी पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली और पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में। ठीक है, और इनकी खासियत ये होती है कि ये अपनी जो इनकी पत्तियाँ होती हैं वो शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। ठीक है, जब मौसम शुष्क होता है तो ये अपनी पत्तियों को झाड़ देते हैं सब हमेशा के लिए। ये सदाबहार वन की तरह नहीं है कि हमेशा इनकी पत्तियाँ हरी भरी रहेंगी। ठीक है, और यहाँ पे पाए जाने वाले पेड़ हैं बांज, ऐश, बीच। ठीक है, ये यहाँ के जो मुख्य वृक्ष हैं आप कह सकते हैं वो है बांज, ऐश और बीच। इसके साथ ही यहाँ पे हिरण, लोमड़ी, भेड़िए और भी बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं। और ये जो फीजेंट और मोनाल है वो यहाँ के पाए जाने वाले पक्षी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है? ऑप्शन है शीतोष्ण प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश या फिर उष्ण कटिबंधीय प्रदेश। तो इसका सीधे सीधे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूमध्य सागरीय प्रदेश। ठीक है, भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण क्या कहते हैं? विश्व का फलोद्यान भी हम कहते हैं, विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। ठीक है, और ये जो भूमध्य सागरीय प्रदेश हैं वो अधिकतर यूरोप, अफ्रीका और एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है। एशिया के भूमध्य सागर के समीप। ठीक है, इसीलिए तो इसे भूमध्य सागरीय प्रदेश कहते हैं। ठीक है, इसी से इसका नाम पड़ा है। और ये वनस्पतियाँ जो है यहाँ पे भूमध्य सागरीय वनस्पति जो होती है वो भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों, जो यहाँ की वनस्पतियाँ हैं वो भूमध्य सागर जो है उसके बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया हो गया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती हैं भूमध्य सागरीय वनस्पति। ठीक है, और ये जो प्रदेश होते हैं इनमें गर्म, शुष्क, ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती हैं। कौन कौन सी? इन प्रदेशों में गर्म, शुष्क, ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं, हल्की ठंडी वाली ऋतुएं होती हैं, मौसम होते हैं। ठीक है, और इन क्षेत्रों में आमतौर पर होता है संतरा, अंजीर, जैतून एवं अंगूर। अंगूर जैसे नींबू वंश के फल जो होते हैं, जैसे सिट्रस जिन्हें कहते हैं, वो यहाँ पे ज़्यादा पैदा किए जाते हैं। ठीक है, और क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया और यहाँ वन्य जीवन कम हो गया। ये तो हर जगह की समस्या है कि लोग अपनी इच्छा के लिए कृषि करने के लिए, जैसे कि अब उन्हें क्या है, यहाँ के वनों को हटा के अपने हिसाब से खेती करना है, इसलिए उन वहाँ के लोगों ने भूमध्य सागरीय वनस्पतियों को क्या किया, हटा दिया है, इसलिए वहाँ पे वन्य जीवन कम है। ठीक है, तो भूमध्य सागरीय प्रदेश जो है वो है विश्व का फलोद्यान। यहाँ पर अंगूर के बड़े अच्छे अच्छे बाग होते हैं, बहुत बड़े बड़े बाग होते हैं। ठीक है, और सिट्रस फल के लिए जाना जाता है ये, जिसमें कि खट्टे होते हैं जो फल, नींबू वंश के जो फल होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर तो आपको पता ही हो गया। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से टैगा वन किन्हें कहा जाता है? यानी टैगा वनस्पति, टैगा वन किन्हें कहते हैं हम? ऑप्शन है भूमध्य सागरीय वनस्पति को, शंकुधारी वन को, शीतोष्ण पर्णपाती वन को या फिर सदाबहार वन को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शंकुधारी वन को कहते हैं टैगा। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों
50 डिग्री से 70 डिग्री में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। ठीक है, भव्य होते हैं, काफ़ी भव्य क्यों हुए? क्योंकि ये काफ़ी ऊंचाई पर होते हैं, काफ़ी ऊंचे वन होते हैं। इन्हें ही हम कहते हैं टैगा वन यानी टैगा वनस्पति। ठीक है, और ये वन बहुत अधिक ऊंचाइयों पर पाए जाते हैं, ये तो मैंने पहले ही आपको बताया। और जो इनके काष्ठ होते हैं ना, जो इनकी लकड़ी होती है, काष्ठ होती है, वो नरम होते हैं। ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। ठीक है, और इन पेड़ों के जो काष्ठ होते हैं, जो इनकी स्किन होती है, खाल होती है, उसका उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? लुगदी बनाने के लिए किया जाता है इसका इस्तेमाल। जो सामान्य आप अखबार बनाने में, कागज़ बनाने में यूज़ आता है, ये तो आपको पता ही होगा कि पेड़ों की छाल का पहले लुगदी बनाते हैं, उसके बाद उसका यूज़ करते हैं अखबार बनाने में, कागज़ बनाने में। ठीक है, और नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए, बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, माचिस बनाने के लिए किया जाता है, और इसके साथ ही पैकिंग के बक्से जो होते हैं, जैसे आपने ऑनलाइन कुछ ऑर्डर किया, कार्टन बॉक्स आता है ना, उसके लिए भी किया जाता है। और चीड़, देवदार जैसे मुख्य पेड़ होते हैं शंकुधारी वन, और यहाँ पर पाए जाते हैं सामान्यतः जानवर जो होते हैं वो है रजत लोमड़ी, मिंक और ध्रुवीय भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। मिंक ब्लैंकेट हम यूज़ करते हैं ना ठंडी में, सॉफ्ट सॉफ्ट सा होता है। रजत लोमड़ी, मिंक और ध्रुवीय भालू पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शंकुधारी वन से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन। सीटेट में तो आपको इस टॉपिक से ज़्यादा कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। और इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें हमने उष्णकटिबंधीय वनों के बारे में जाना था, और आज के चैप्टर में हमने जाना शीतोष्ण पर्णपाती वन, भूमध्य सागरीय वन और इसके साथ ही शंकुधारी वन। ठीक है, वनों से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा घास स्थल। ठीक है।